प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, एसोसिएट प्रोफेसर EFM, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। हम बीकॉम पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता के टॉपिक ग्रामीण आधार संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में आज हम भारत निर्माण और ग्रामीण आधार संरचना एवं ग्रामीण बाजार के बारे में अध्ययन करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में आधार संरचना के निर्माण एवं आधारभूत सुविधाओं की आपूर्ति हेतु वर्ष 2005-06 में यह कार्यक्रम भारत निर्माण शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के प्रमुख 6 घटक हैं: ग्रामीण आवास, सिंचाई संभाव्यता, तीसरा पेयजल, चौथा ग्रामीण सड़कें, पांचवां विद्युतीकरण एवं छठा ग्रामीण टेलीफोन। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में व्याप्त अंतर गैप को कम करने तथा ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार करने की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है। भारत निर्माण के अंतर्गत 2009 तक समयबद्ध तरीके से मैदानी क्षेत्रों में 1000 से अधिक जनसंख्या वाले आबाद क्षेत्र और पहाड़ी व जनजातीय इलाकों में 500 या ज़्यादा की जनसंख्या वाले आबादी क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। भारत निर्माण के ग्रामीण आवास घटक के ग्रामीण आवास घटक के प्रथम चरण के अंतर्गत वर्ष 2005-06 से 2008-09 की अवधि में देश के विभिन्न भागों में इंदिरा आवास योजना के माध्यम से 60 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य था। 20,720 करोड़ रुपए से अधिक राशि व्यय करके 71.76 लाख आवास का निर्माण कराया गया। प्रथम चरण के लक्ष्य को दुगना करके 2009-10 से इस वर्ष 27.15 लाख, आगामी 5 वर्ष की अवधि में 120 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया। वर्ष 2012-13 में 30.10 लाख आवास निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध 31 दिसंबर 2012 तक 25.35 लाख आवासों के निर्माण की स्वीकृति दी गई तथा 13.88 लाख आवास निर्मित किए गए। भारत निर्माण के अंतर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति हेतु 2005-06 में 4,098 करोड़ रुपए, 2008-09 में 7,276 करोड़ रुपए का उपयोग किया जा चुका है। वर्ष 2009-10 में इस कार्य हेतु 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। वर्ष 2011-12 के लिए इस कार्यक्रम हेतु 8,500 की राशि आवंटित की गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुद्ध पेयजल हेतु 7,98,967 ग्रामीण बस्तियों को कवर करने के लक्ष्य के विरुद्ध 31 मार्च 2012 तक 6,65,052 ग्रामीण बस्तियों को कवर किया जा चुका था, जो लक्ष्य का 83.23% है। फरवरी 2013 तक देश की 74% ग्रामीण बस्तियों को शुद्ध पेयजल सुविधा हेतु पूर्णतः कवर किया जा चुका था, जबकि शेष 26% ग्रामीण बस्तियों को या तो आंशिक रूप से कवर किया गया अथवा वहाँ पेयजल स्रोत दूषित केमिकली दूषित हैं।
भवन निर्माण, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY, त्वरित सिंचाई हितकारी कार्यक्रम, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम तथा ग्रामीण टेलीफोन सम्मिलित हैं। इसके लिए वर्ष 2011-12 में 58,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। यह राशि वर्ष 2010-11 के लिए निर्धारित बजट राशि से 10,000 करोड़ रुपए अधिक थी। इस अवधि में ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान करने हेतु एक योजना को अंतिम रूप दिया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वर्ष 2012-13 में इन कार्यों पर लगभग 55,000 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। वर्ष 2013-14 के बजट में ग्रामीण विकास कार्यों हेतु 80,194 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो विगत वर्ष से 46% अधिक हैं। वर्ष 2013-14 के बजट में मनरेगा हेतु 33,000 करोड़ रुपए, PMGSY एवं इंदिरा आवास योजना के लिए क्रमशः 21,700 करोड़ रुपए तथा 15,184 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रामीण आधार संरचना एवं ग्रामीण बाजार की। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रूरल मार्केट्स। भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद GDP में कृषि एवं संबंध क्रियाओं का हिस्सा लगभग 1/4 है, लेकिन कृषि अतिरिक्त एग्रीकल्चर सरप्लस को बेचने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार नहीं है। कृषक को अपना उत्पाद दूर दराज के शहरों या कस्बों में स्थित कृषि उपज मंडियों में लाना पड़ता है। एक और जहां गांवों से मंडियों तक उपज को लाने के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना जैसे परिवहन के साधन, सड़क, रेल परिवहन इत्यादि का अभाव है, तो दूसरी ओर इसे किसान को बहुत अधिक खर्चा वहन करना पड़ता है। इसके अलावा किसान का समय भी बर्बाद होता है। छोटे किसान जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या जिनकी उपज बहुत कम है, वह मंडियों तक अपनी उपज को लाने में असमर्थ होते हैं। ऐसी स्थिति में गाँवों में ही सेठ, साहूकार, महाजन मध्यस्थ किसान की उपज को मनमाने दामों पर खलिहान पर ही खरीद लेता है तथा भारी मुनाफा कमाता है। दूसरी ओर किसान को अपनी उपज की सही कीमत नहीं मिलती। परिणाम स्वरूप उसकी आर्थिक स्थिति हमेशा खराब रहती है तथा वह ऋणग्रस्तता के जाल में फंसा रहता है। अतः किसान को उसकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए यह आवश्यक है कि ग्रामीण बाज़ारों को विकसित किया जाए। राज्य सरकार द्वारा सहकारी संस्थाओं को इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। देश में नियमित मंडियों के नेटवर्क के द्वारा कृषि एजेंसियों के संगठित विपणन को प्रोत्साहन दिया गया है। ज़्यादातर राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों में कृषि उत्पाद मंडियों के विनियमन के लिए कानून बनाए गए हैं। देश में मार्च 2006 को 7,566 विनियमित मंडियां थी। इसके अलावा देश में 27,294 ग्रामीण आवधिक मंडियां हैं, जिनमें से करीब 15% विनियमन के अधीन हैं। इन मंडियों के कारण थोक व्यापार के स्तर पर उत्पादकों, विक्रेताओं के दलालों को कम करने में मदद मिली है, लेकिन सामान्य रूप से ग्रामीण आवधिक मंडियों में तथा विशेष रूप से जनजातीय मंडियों में अभी इस प्रक्रिया का विकास किया जा रहा है। देश में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र के लिए भली भांति कार्य करने वाली मंडियों की ज़रूरत है, ताकि इस क्षेत्र में विकास, रोजगार और आर्थिक समृद्धि को बढ़ाया जा सके। विपणन मार्केटिंग प्रणाली में गति और दक्षता उपलब्ध कराने के लिए कटाई के बाद तथा कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे को किसानों के खेतों के आसपास ही विकसित करने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता है। इस निवेश का अधिकांश हिस्सा निजी क्षेत्र से आने की उम्मीद है, जिसके लिए समुचित नीति माहौल आवश्यक है।
इसके साथ साथ किसानों के खेतों से कृषि जिन्सों की सीधी खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए भी सक्षम नीतियां बनाने की आवश्यकता है तथा कृषि उत्पाद और रिटेल चेन तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के बीच प्रभावी संपर्क स्थापित करने के लिए भी सक्षम नीतियां बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए केंद्र सरकार ने विपणन बुनियादी ढांचे में निवेश, किसानों से सीधे माल खरीदने के लिए औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहन तथा राष्ट्रीय एकीकृत मंडी सुगम बनाने के लिए निवेश को प्रोत्साहन देने का राज्यों को सुझाव दिया गया है। देश में कृषि विपणन प्रणाली विकसित करने में सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अपने प्रबंध के नियंत्रण के अंतर्गत कृषि एवं सहकारी विभाग के पास विपणन के लिए 3 संगठन हैं, जिनमें नंबर 1 विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद, नंबर 2 चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर और नंबर 3 लघु कृषि व्यापार संकाय नई दिल्ली। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय निरीक्षण निदेशालय कृषि मंत्रालय के से संबद्ध एक कार्यालय है। केंद्रीय सरकार की कृषि विपणन नीतियों और कार्यक्रम को लागू करने के लिए वर्ष 1935 में इसकी स्थापना की गई। उप उत्पादक विक्रेताओं के दृष्टिकोण से देश में कृषि तथा संबंधित उत्पादों के विपणन के समाकलित विकास को लाने के लिए निदेशालय अपने प्रारंभ से ही इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। देश में कृषि विपणन नीतियों को लागू करने में इसने केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच करीबी संपर्क एवं समन्वय बनाए रखने की कोशिश की है। आज हम इतना ही लेते हैं। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।